Hello students, myself Ritika and I welcome to an E-Academy Education app. Today I will discuss about the light, reflection and refraction. That is a chapter of 10th class. जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर में वो होगा व्हाट इज़ द लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो द व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होती है बच्चे? लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म में होती है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ओके, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे हमारे पास आस पास हैं उन वो सब क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। और अब बात ये आती है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली देख पाते हैं। ये देखो बच्चे, हमारे पास दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के। सो द लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बच्चा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की लाइट होती है और उसको क्या करते हैं, एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जैसे कि सन हो गया, सन, बल्ब और ट्यूबलाइट, जितने भी वो सोर्स जिनके पास खुद की लाइट है और वो खुद की लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब बात ये आती है कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। इनको देखने के लिए हमें किसी एक अनदर सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है लाइट और उसके बाद हम क्या कर पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हमारी आइज वहाँ से उसकी इमेज को, शेप को क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती है, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। तो सो द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो किसी अनदर सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द लुमिनियस एंड द अनदर वन इज द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब बात ये आती है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के? दैट इज द टेबल, फैन, पेन, ये सारे कौन से हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास बच्चे। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि देखो बच्चे कि कहाँ कौन से मीडियम में ट्रैवल करती है लाइट, कैसे ट्रैवल करती है, क्या स्पीड होती है, इन सब के बारे में। सो देखो बच्चे कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर या स्पेशल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में भी, गैस में भी। So the first property is that light does not require any medium to travel. ओके, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है? लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स कि लाइट हमेशा, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट दे रहे हो तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगी बच्चे, ट्रैवल करेगी, और किसी डायरेक्शन और किसी उसमें लाइन में नहीं होगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। अब अगर स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट ट्रैवल कर रही है या फिर मतलब लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड भी होगी। सो द लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कहाँ पे होगी बच्चे? वैक्यूम में होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि स्पीड ऑफ लाइट, देखो बच्चा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम किस में लेते हैं, इसको फोटोन की फॉर्म में लेते हैं। और फोटोन जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव ऑन करते हैं। और जब हाई स्पीड से मूव ऑन करेंगे और जो स्पीड होगी हमारी, जो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी लाइट की, वो कहाँ पे होगी? वैक्यूम में होगी। अब the last property is all about the speed and its value is 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बच्चे? किसकी वैल्यू है? ये स्पीड की ही वैल्यू है। किसकी स्पीड की वैल्यू है? लाइट की स्पीड की वैल्यू है, जिसमें लाइट हमारी क्या करती है, इस स्पीड से ट्रेवल करती है। और ये एक फिक्स वैल्यू है, जिसको हम सी से नोट करते हैं, सी से, स्मॉल सी से। सो सी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। Here C क्या है? Speed of the light. Okay, so it's all about the properties of light.
मेनली जो प्रॉपर्टी है वो यही है। द फर्स्ट वन इज द लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर मीडियम, कोई भी एक स्पेशल मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है लाइट को ट्रैवल करने के लिए, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है बच्चे, और जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो मैक्सिमम होगी हमेशा किसमें, वैक्यूम में मैक्सिमम होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक प्रॉपर्टीज और भी है कि जो लाइट होती है हमारे बच्चे वो डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर मीन्स वेव नेचर भी होता है उसमें और पार्टिकल नेचर भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे बता रखा है नेचर ऑफ द लाइट, कि जो लाइट होगी हमारी वो कैसे बिहेव करेगी। मैंने क्या बताया था, डुअल नेचर में वेव नेचर भी होगा, वहाँ पे पार्टिकल नेचर भी होगा, इन्होंने रे भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अब बात ये आती है कि व्हाट इज रे। रे क्या होती है बच्चे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। ठीक है, रे क्या होती है बच्चा, कि अगर किसी भी एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से अगर हम लाइट को क्या कर रहे हैं, लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है, तो उस पाथ को ही क्या बोला गया है, रे बोला गया है। जैसे मैंने मान लिया कि ये है, कोई भी सोर्स ले लिया मैंने, टॉर्च ले ली, मान लो यहाँ से लाइट हमारी पास हो रही है, तो ये जो हमारी जो ये पाथ होगा, जो स्ट्रेट लाइन जो पाथ होगा, इसी को क्या नाम दे दिया गया बच्चे, रे का नाम दे दिया गया। अब ये आगे जो इसका जो एरो बैंड होगा, हम रे को हमेशा एक एरो बैंड से शो करेंगे बच्चा। ये क्यों करते हैं, क्योंकि रे की हमेशा क्या होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, जो कि हम आगे बहुत जब आगे हम ऑप्टिक्स पढ़ते जाएंगे, चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, तब वहाँ पे डिस्कस होगा कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से रे आई, यहाँ से गई, ये सब तो वहाँ पे डायरेक्शन मेंशन होती है रे की। तो रे को हम जब भी दिखाएंगे वहाँ पे एरो बैंड जरूर होगा, साइन जरूर होगा कि इस डायरेक्शन में रे आई है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, यहाँ से टकराई है, ये सब। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द रे। अब मैंने बताया कि जो नेचर है लाइट का हमारा वो डुअल नेचर होता है बच्चे, वेव एंड द पार्टिकल। जो वेव नेचर होता है उसके एग्जांपल है इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन इज द पार्टिकल नेचर लाइट का, जिसका एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब आगे डिटेल में डिस्कस होंगे। अब मेन जो डिस्कस होना है हमारा, वो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रे ही होना है। सो रे के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो बच्चा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, री मीन्स अगेन दोबारा, एंड फ्लेक्शन मीन्स बेंट होना। तो इट मीन्स कि लाइट का दोबारा से बेंट होना, दोबारा से मुड़ना, है ना। इस ऐसे मतलब कि रिफ्लेक्शन को समझना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बॉल मान ली, कोई भी एक बॉल है, उसको मैंने क्या किया बच्चे, दीवार पे मारा। दीवार की तरफ में अगर मैंने फेंका तो वो उसी स्पीड से क्या आएगी, वापस आएगी। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल वहां से क्या हुई है बच्चे, बाउंस बैक हुई है, बाउंसिंग बैक हुई है। इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी क्या है, मेन जो फंक्शन है वो किसका है बच्चे, बाउंसिंग बैक का है। कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अब बात ये आती है बच्चे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, वहां से मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, बॉल का एग्जाम्पल लिया, कि बॉल क्या हुई है, बाउंसिंग बैक हुई है वापस से मेरी साइड में। और यहाँ पे किसका एग्जाम्पल, किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर मतलब कि सेम मीडियम में लाइट का बाउंसिंग बैक होना किसी भी एक पर्टिकुलर स्मूथ सरफेस से, उसी को क्या बोला गया बच्चे, रिफ्लेक्शन बोला गया है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अब हमने क्या कर लिया है, एक प्लेन मिरर ले रखा है, जैसे कि अब ये नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लू कलर में। ये जो मिरर है हमने ये प्लेन मिरर ले रखा है। अब इस प्लेन मिरर पे बच्चे हम क्या कर रहे हैं, एक किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से, यहाँ पे कोई भी एक सोर्स है जिससे हम क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, इस कहाँ पे लाइट डाल रहे हैं, इस मिरर के ऊपर लाइट डाल रहे हैं। अब जहां से मैंने लाइट डाली उसको हम क्या बोलते हैं, ये एरो दिखाई दे रहा है ना आपको, इस डायरेक्शन में है। अब लाइट मैंने डाली तो उसको मैं क्या बोलूंगी, इंसिडेंट रे बोलेंगे हम। जो एक किसी पर्टिकुलर सोर्स से अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर लाइट डाल रही हूँ, देन इट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट है हमारी वो कहाँ पे आई बच्चे, इसके सरफेस के ऊपर आई, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ से आने के बाद वापस से ये क्या हुई है, यहाँ से बाउंसिंग बैक हुई है और वापस से ये इस डायरेक्शन में क्या हो गई है, मूव ऑन कर गई है, और जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना। अब आपको एक बात समझ में आई बच्चे कि जो हमने लाइट किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट डाली उसको मैंने बोला इंसिडेंट रे, और जहां से किसी सोर्स जो हमारा था सरफेस था वहां से टकरा के हमारी लाइट क्या हुई है, बाउंसिंग बैक हुई है, उसको मैंने बोला है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ तक मैंने डिस्कस किया। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट में जो डेफिनेशन में जो गिवन है वो क्या है कि लाइट हमारी बाउंसिंग बैक तो होगी लेकिन कहाँ पे होगी, सेम मीडियम में होगी। सेम मीडियम का मतलब समझ में आया आपको। देखो बच्चे, जो इंसिडेंट रे मैंने डाली, जिस सोर्स से मैंने डाली, वो कहाँ पे आई, हमारी सरफेस पे आई, लेकिन सरफेस ने उसको क्या नहीं किया बच्चे, ऑब्जर्व नहीं किया, उसको क्या कर दिया, जितनी भी लाइट थी उसको सारी को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और रिफ्लेक्ट होके वो क्या कहाँ चली गई, उसी मीडियम में चली गई। जैसे यहाँ से आई थी, हमने मान लिया ये एयर मीडियम है हमारा, ये वाला मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है, यहाँ से आई थी और वापिस से कहाँ पे चली गई है, हमारी रिफ्लेक्ट हुई है एयर मीडियम में ही। यहाँ पे टकराई जरूर थी लेकिन यहाँ पे लाइट हमारी ऑब्जर्व नहीं हुई, यहाँ पे लाइट हमारी स्टोर नहीं हुई। इस बात को आप समझ रहे हो ना कि सेम मीडियम का बात, मैं सेम मीडियम की बात क्यों कर रही हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। इट मीन्स कि अगर हमारी लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई है, उतनी ही लाइट बाउंसिंग बैक होके वापस से टकरा के चली गई है, जिसको हमने रिफ्लेक्टेड रे बोला है, और ये हमारी सेम मीडियम में ही ट्रेवल हुई है। अब देखो बच्चे, मीडियम, अब ये सोच रहे हो कि मीडियम की बात मैम कैसे कर रही है, मीडियम क्या होता है। मीडियम हमारा बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, 3 टाइप्स का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में थोड़ा सा बेसिक है, वैसे एग्जाम के तौर पे है नहीं, वैसे बता देती हूँ मैं कि 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम कि इजिली देख सकते हैं, ठीक है ना, और किसी भी इमेज को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, जैसे कि मिरर हो गया। ठीक है। अब और ट्रांसलूसेंट, जिसमें हमें धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना, और ओपेक में बिल्कुल ही हम देख ही नहीं पाते, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है ना, कोई भी मेटल हो गई, जो कि मतलब कि ये सारे मीडियम के ही पार्ट्स हैं बच्चे। अब बात ये आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमेशा क्या होगी, हमारी सेम मीडियम में ट्रेवल करेगी बच्चे, सेम मीडियम में होगी। तो यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे हमारी एयर मीडियम से आ रही थी और रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी कहाँ है, एयर मीडियम में ही है। इट मीन्स कि जो सरफेस से टकराई जरूर है, बट यहाँ पे हमारी ऑब्जर्व नहीं हुई लाइट। ओके, सो द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट दोनों कहाँ पे लाई कर रही है, सेम मीडियम में लाई कर रही है। ठीक है। अब बात ये आती है कि देखो, अब यहाँ से जब टकराई हमारी लाइट तो ये कहाँ पे हुई, पी, एक जो कैपिटल पी हम जिससे नोट कर रहे हैं, ये कैपिटल पी क्या है बच्चे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्यों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला गया है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है हमारी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और एक जो नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो तीनों एक इसी पॉइंट पे आके क्या हो रहे हैं, हमारे मिल रहे हैं, और इसी पॉइंट को हमने क्या बोला है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला है बच्चे। अब और इसको हम कैपिटल पी से नोट करेंगे। अब ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये है बच्चा, जो हमने जो सरफेस लिया था, हमारा मिरर का जो सरफेस लिया था हमने, उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा, वहां से हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया है। ओके, सो द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेस तीनों एक पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट को हमने कैपिटल पी से नोट किया है, और उसका नाम दिया है हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से हम जानते हैं उसको। अब बात ये आती है बच्चे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आई एंड आर। व्हाट इज द आई। अब जो नॉर्मल है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, स्मॉल आई जिसको है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। कहाँ पे बन रहा है ये, नॉर्मल और
इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं बच्चे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों मिलके जो एक एंगल बनाएंगे उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, सो ये जो बात थी बच्चे, ये थी रिफ्लेक्शन के बाद। अब आप डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हो, वो कैसे? जैसे अब हमारे घर पे जो मिरर होते हैं बच्चे, जहाँ पे हम अपने अपने आप को देखते हैं, आईना जो होता है उसमें क्या होता है, हम किस ऐसा क्या रीजन है कि हम उसको उसमें अपने आप को देख पाते हैं, ठीक है ना? और एक होता है जो ग्लास डोर होता है हमारा, उसमें हम नहीं देख पाते। जैसे किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं, जो दरवाजा होता है हमारा, ग्लास डोर जो होता है, उसमें हम जो सामने जो बंदा होता है वो हमें दिखाई देता है। ऐसे ट्रांसपेरेंसी का वहाँ पे काम होता है, नहीं कि हम अपने आप को वहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है ना? कभी ऑब्जर्व किया है आपने? तो ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्योंकि जो हमारे घर पे जो मिरर होता है बच्चे, उस पे जो उसका जो सरफेस होता है उसके बैक पे क्या होती है, एक पॉलिशिंग की होती है। पॉलिशिंग किसकी की हुई होती है? एक सिल्वर पॉलिशिंग होती है। ओके, जिसकी वजह से सिल्वर पॉलिशिंग एक ऐसी मेटल है बच्चे जो क्या करती है, बहुत ही ज्यादा रेज को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, अपने पास नहीं रखती, वो क्या कर देती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और जिसकी वजह से हम इमेज अपनी देख पाते हैं। तो जो मिरर होता है बच्चा, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उसके पीछे जो सरफेस होता है उस पे कोटिंग होती है किसकी, सिल्वर की। और सिल्वर क्या करता है, 98% 98% लाइट को एमिट वो रिफ्लेक्ट कर देता है वापस से, जिसकी वजह से हम अपने अपने स्कल देख पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं मिरर में। ओके, और जो ग्लास डोर होते हैं वहाँ पे कोई पॉलिशिंग नहीं होती है किसी भी तरीके से, किसी भी मेटल की, सो वहाँ पे हमें कोई अपने अपनी इमेज नहीं दिखाई देती। हमें अगर साइड में कोई और खड़ा है, उसके पीछे कोई और खड़ा है, तो हम उसको ईजिली देख पाते हैं। ओके, सो ये रिफ्लेक्शन के बारे में ही थी बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ही बता रखा है। कि जितने भी रफ सरफेस होंगे या फिर जो जिनमें पॉलिश नहीं होगी, वो वाले जो सरफेस होंगे, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा बच्चे, जो जहाँ वो पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत कम होगा। वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, अब वुड है, जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी में हम नहीं देख सकते ना अपने आप को, वहाँ पे क्या होगा, लाइट को वो अब्जॉर्ब कर लेगा अपनी साइड और रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। सो वहाँ पे इमेज नहीं बन सकती। ओके, अब बात जितनी भी टर्म हमने यहाँ पे पढ़ी है, जो कि ये पैरामीटर गिवन है कि व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो पी है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सारे पैरामीटर बच्चे एक आगे हमारे उसमें डिस्कस होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि क्या होता है इंसिडेंट एंगल। अब ये सारी यहाँ पे आपको डेफिनेशन के तौर पे दी हुई है। जैसे इंसिडेंट लाइट क्या थी बच्चे, किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से हम लाइट एक सरफेस पे फॉल करवा रहे थे, उसी को मैंने क्या बोला था, इंसिडेंट लाइट बोला था। सो द डेफिनेशन इज लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट, एंड द सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड लाइट, द लाइट विच गोज बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड लाइट। कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट आई और सरफेस से टकरा के वापस बाउंसिंग बैक हो गई उसी डायरेक्शन में, सॉरी डायरेक्शन, हाँ एक ये भी बात देखो कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी बच्चे हमारी, वो उसका मीडियम तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी अलग होगी। ये कैसे? जैसे मैंने बोला था कि कोई भी रे है, उस पे हम आगे क्या दिखाते हैं, एरो बैंड दिखाते हैं, जो कि किसको शो करता है, उसके ऑब्जेक्ट्स, उसकी रे की डायरेक्शन को शो करता है। सो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो कि जो इंसिडेंट रे है हमारी, उसकी डायरेक्शन तो इस सरफेस की डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है हमारी, जो रिफ्लेक्टेड रे है, उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द सरफेस है। इट मीन्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी बच्चे, उसमें मीडियम तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन रे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके, ये बात समझ में आई आपको? और जहां पर भी हम अगर रे को शो कर रहे हैं, तो वहां पे एरो बैंड कम जरूरी है, हमें डायरेक्शन जरूर दिखानी है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में रे हमारी आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, ये सब।
एंड द नेक्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना था हमारा, नॉर्मल और किसके बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना था उसको मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट कर रहे थे। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ओके, समझ में आ गया आपको। अब बात आती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको हमने क्या बोला था बच्चे, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्मॉल आर से नोट कर रहे हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसकी टर्म और कंडीशन थी जो कि गिवन थी उसी फिगर में, हमने सबको पूछ पढ़ लिया था। बस ये यहाँ पे डेफिनेशन ड्रॉ कर वो कर रखे हैं, लिख रखे हैं, इनको आप इजिली पढ़ सकते हो। द नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है बच्चे की, देखो स्टेटमेंट में गिवन है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, कि जो इंसिडेंट रे होगी हमारी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा वो कहाँ पे होने चाहिए, हमारे सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। ओके, वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इसकी एक ही कंडीशन होती है बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, स्मॉल आई आएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये हमारी कंडीशन है किसकी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जितनी भी हमारी इंसिडेंट रे हैं फिगर में, वो जो है वो सेम एज इट इज मूव ऑन कर रही है, बाउंसिंग बैक कर रही है, उसी डायरेक्शन में पैरेलल है एक दूसरे के। वो किस डायरेक्शन में कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं। जैसे कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आई और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में आई। अब ये किसको दिखा रखा है यहाँ पे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को ही, जो पीछे हमने पढ़ा था ना वही सेम बात यहाँ पे बता रखी है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा बच्चे, कि जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे, और वहाँ पे जो एंगल होगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दैट इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक जल्दी से एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा लाइट के बारे में, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जिनकी खुद की लाइट को, जो ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट को एमिट करते हैं वो कौन से होते हैं, लुमिनियस, और जिनके पास खुद की लाइट ही नहीं होती, किसी अनदर सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कौन से होते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो कौन सी थी, कि लाइट को किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। एंड द सेकेंड वन इज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगी। एंड द थर्ड वन इज लाइट हमेशा एक जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी लाइट की, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कहाँ पे होगी, वैक्यूम में होगी, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज द 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ द लाइट, डुअल नेचर का होता है वेव एंड पार्टिकल, और रे को हम हमेशा एरो बैंड से शो करेंगे। उसके बाद आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें मेनली हमारे चार फंक्शन थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, और इनके बीच में एक सरफेस और नॉर्मल के बीच में जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पे हमने क्या किया है, एक नॉर्मल को ड्रॉ किया है। जहाँ पे तीनों पॉइंट हमारे मिल रहे हैं उसको वहाँ पे हमने कैपिटल पी से नोट किया है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन कौन से तीनों पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट हो रहे हैं, वहाँ पे हमने उनको बोला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, हमेशा जो एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी मैटर है जो कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, तो वो कौन सी है, सिल्वर मेटल। इसी वजह से मिरर के पीछे हमारी जो कोटिंग होती है वो कैसी होती है बच्चे, सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है। ओके, और रिफ्लेक्शन को तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से बाउंसिंग बैक करेगी तो वो क्या होगी हमारी, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। लेकिन इसकी दो कंडीशन है, मीडियम हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये सारी टर्म हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में
दो ही कंडीशन है, एक तो कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होगा हमारा वो सेम प्लेन में लाइक रहेगा, एंड द अनदर वन इज एंगल जो ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम पढ़ेंगे फिर मिरर के बारे में और कंटिन्यूसली करेंगे अपनी क्लास को। सो थैंक यू सो मच।